लेकिन जम्मू के कितने लोग जाकर कुपवाड़ा में अप्लाई करेंगे मुझे बताइए आप। और जिन्होंने यहां डोमिसाइल बना लिया है वो भी यहां अप्लाई कर सकते हैं, वो भी जम्मू में अप्लाई करेंगे। कश्मीर में कोई अप्लाई नहीं करेगा। वो जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव पर बहुत सारी बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब डीडीसी के चुनाव के बाद बात युवाओं को जो अवसर जम्मू कश्मीर में मिलने वाले हैं, क्या जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ आज भी कोई ज्यादती हो रही है? क्या जम्मू संभाग के साथ वाकई अभी भी सौतेला सलूक हो रहा है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह। हर्षदेव जी, डीडीसी के चुनाव तो हो चुके, अब डीडीसी के चुनाव के बाद आपसे ये जानना चाहूँगा कि युवाओं को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है यहाँ जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा, आर्टिकल 370 के खास तौर पर अबालिश होने के बाद मैं बात करूँगा, उसमें जम्मू के युवाओं को निराशा ही हाथ लगेगी। क्योंकि एक कानून बना दिया गया है कि आप किसी भी ज़िले में जाकर अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए। आप कहीं के भी रहने वाले हों, एक ओपन आपको जो है एक परमिशन है, आपको राइट है कि आप यहाँ से उठकर कश्मीर में अप्लाई कर सकते हैं। कश्मीर का नौजवान आकर जम्मू में अप्लाई कर सकता है। इस किस्म का जब कानून बना था तो हमने ये एतराज़ किया था कि ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अगर महदूद रहती हैं तो बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके जो बच्चे हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बाहर के बच्चे आकर वहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और दूसरा ये है कि ये पता चल जाएगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी पोस्ट हैं और वहाँ के बच्चों को ही वो मौका मिलना चाहिए वहाँ पे अप्लाई करने का और जॉब करने का। लेकिन इसको किसी ने सुना नहीं और ये कह दिया कि अब हम ओपन कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट के ऊपर भी कोई भी अप्लाई कर सकता है, डिवीज़न लेवल पोस्ट के ऊपर भी कोई अप्लाई कर सकता है। यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का और डिवीज़न लेवल का मसला ही जो है वो ख़त्म कर दिया गया। इसका सीधा सीधा असर जो पड़ा है वो जम्मू के नौजवानों के ऊपर पड़ा है, क्योंकि उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो बिल्कुल ही सुकीस हो गई हैं, हम समझते हैं। क्योंकि कश्मीर के युवा जो है वो जम्मू में आकर अप्लाई तो करते हैं, कर रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन जम्मू के युवा जो है वो कश्मीर में जाने के लिए हमेशा रिलक्टेंट रहे हैं और वहाँ अप्लाई करने के लिए भी वहाँ यहाँ से नेग्लिजिबल यूथ ही तैयार होगा। क्योंकि कश्मीर के हालात ऐसे हैं, एक तो वहाँ सर्व करना यहाँ के नौजवानों के लिए बहुत मुश्किल है, दूसरी बात यह है कि वहाँ इतना आसान भी नहीं है, बहुत हालात जो है वो ऐसे नहीं है कि जम्मू के नौजवान जो है वहाँ सर्व कर सकें, या यहाँ के पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को इजाज़त दें कि आप जाके शोपियां या कुपवाड़ा में या बारामूला में या ऐसे जो एरियाज़ हैं जहां आज की तारीख में सिक्योरिटी सिनेरियो जो है वो ठीक नहीं है, वहां जाकर आप अप्लाई करें या जॉब्स करें। हर्षदेव जी, यहाँ पर आपको रोककर आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि 136 पोस्टें अभी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए आई थी, कश्मीर डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर के लिए, और 20 पोस्टें आई थी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू के लिए। उसके बाद उसमें एक इंटरवेंशन हुई और उस इंटरवेंशन के बाद जो है वो पोस्टें विड्रॉ हुई। विड्रॉ होने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ये पोस्टें दोबारा से जो है वो रेफ़र की जाएंगी। आपसे ही समझना चाहता हूँ, जब डिविजनल कैडर में अब किसी भी डिवीजन का बच्चा अप्लाई कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कैडर में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का बच्चा अप्लाई कर सकता है, क्या इन पोस्टों को विड्रॉ करने से और कल जम्मू संभाग में डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू की 126 पोस्टें करने से, कश्मीर की 136 यहाँ की और 136 वहाँ की करने से 272 पोस्टें देने के बाद क्या आपको लगता है कि रीजनल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा? रीजनल डिस्क्रिमिनेशन तब तक जुनैद जी ख़त्म नहीं हो सकता है जब तक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सिलेक्शन नहीं की जाएगी। अब जैसे मैंने कहा कि अगर कश्मीर के बच्चों को इजाज़त है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट का वहाँ का रहने वाला नौजवान यहाँ आकर जम्मू में अप्लाई कर सकता है, उधमपुर में अप्लाई कर सकता है, कठुआ में अप्लाई कर सकता है, तो वो क्यों नहीं करेंगे? वो तो करते रहे और करेंगे, और यहाँ के नौजवानों के शेर में सेंध लगेगी इसकी वजह से। लेकिन जम्मू के कितने लोग जाकर कुपवाड़ा में अप्लाई करेंगे मुझे बताइए आप।
ये तो एक मजाक किया है, इन्होंने फटाफट कह दिया कि हाँ जी ठीक है, हम ये पोस्ट जो है, जो कश्मीर के लिए 136 है, यहाँ के लिए 20 है, ये हम विड्रॉ करने के लिए तैयार है नोटिफिकेशन। लेकिन ये अच्छे तरीके से जानते हैं ये लोग कि इससे जो है कोई भी असर जो है वो नहीं पड़ेगा जो उनकी प्राथमिकताएं हैं उनके ऊपर। और अभी भी कश्मीर के बच्चों को जो है वो फील्ड जो है वो ओपन है, और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स में जिस तरीके से एक शेयर वो हमेशा ही हासिल करते रहे हैं, और इस कानून के बनने के बाद कि डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ का नौजवान जो है, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इस तरीके के ऐलानात करके किसको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसको मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू के नौजवानों के लिए तो सारे रास्ते बंद हो गए। अभी आपने हाल ही में ये भी कह दिया कि जो लोग बाहर से यहाँ बसे हुए हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, यूपी के हैं, और जिन्होंने यहाँ डोमिसाइल बना लिया है वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वो भी जम्मू में अप्लाई करेंगे। कश्मीर में कोई अप्लाई नहीं करेगा। वो जो यहाँ 10 सालों से या 12 सालों से या 7 सालों से जैसे आपने कानून बनाया है कि यहाँ रह रहे हैं, तो वो कश्मीर में जाएंगे अप्लाई करने के लिए। मुझे बताइए जुनैद जी, वो जम्मू में ही अप्लाई करेंगे और कश्मीर के बच्चे भी जम्मू में अप्लाई करेंगे। आ जाके सारा जो है इसका खमाइजा जो है वो जम्मू के नौजवानों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए मुलाजमत के रास्ते मुझे लगता है कि मुकम्मल तौर पर आपने बंद ही कर दिए हैं एक तरीके से, क्योंकि निग्लिजिबल अपॉर्चुनिटीज आपने उनके लिए छोड़ दी हैं, जिसकी वजह से यहां आने वाले वक्त में जम्मू के नौजवानों के लिए बहुत मुश्किल के हालात जो हैं मुलाजमत के लिहाज से बनने जा रहे हैं। हर्षदेव जी, एक चीज़ आपसे और समझना चाहूँगा, 136 पोस्टें अगर डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर के लिए हैं, तो ये भी तो मुमकिन है कि कल जब इम्तिहान हो 136 में से 100 जो पोस्टें हैं उन पर जम्मू के बच्चे सेलेक्ट हो जाएं, वो भी तो मुमकिन है। तो 100 पोस्टों पर अगर डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर में जम्मू का बच्चा सेलेक्ट होता है, जम्मू के बच्चों को कश्मीर जाने का मौका मिलेगा, वहाँ के हालात को समझने का मौका मिलेगा, कश्मीर के बच्चे जम्मू आएंगे, उनको यहाँ के हालात समझने का मौका मिलेगा। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आपने सवाल तो बड़ा अच्छा किया है। लीगली ये परमिसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है? कितने बच्चे हैं जो जम्मू के जाकर आज कश्मीर में जाकर उनके साथ मुकाबला करेंगे? कौन उनको वहाँ खड़े होने देगा? मुझे बताइए, क्या आप उनको सिक्योरिटी मुहैया करवाएंगे? आप तो कश्मीरी पंडितों को जो वहीं के रहने वाले थे उनको तो वहाँ किसी ने रहने नहीं दिया, और यहाँ के बच्चों को आप कहते हैं कि आप जाकर वहाँ जो 136 पोस्ट है वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बदा मजाक ही मैं समझूंगा कि यहाँ के नौजवानों के साथ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रोका भी तो नहीं जा सकता हर्षदेव जी। अब आप कैसे आप रोकेंगे? मिसाल के तौर पर आप मान लीजिए 272 पोस्टें आपने कर दी, 272 पोस्टें करने के बाद भी मान लीजिए उसमें 130 पोस्टों पर कश्मीर का बच्चा आता है, आप रोकेंगे? आप उनको कहेंगे नहीं आप नहीं आ सकते जी, आप नौकरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानून ऐसा बनाया हुआ है। और ये बड़ा मुझे लगता है कि सोच समझ के कानून बनाया गया है। अक्सर कानून तो सोच समझ के ही बनता है, इसमें तो कहने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन इस कानून का असर जो है ये देखना है कि ये किसके ऊपर पड़ रहा है, एडवर्सली किसको अफेक्ट कर रहा है। वो जम्मू के बच्चों को कर रहा है। जम्मू के बच्चों को आप रोक नहीं सकते कश्मीर में अप्लाई करने के लिए, जैसे कश्मीर वालों को आपने कह दिया है कि उनको भी यहाँ पूरी इजाज़त है। लेकिन जाएगा कौन, मुझे ये बताइए? क्या इन हालात में जम्मू के बच्चों को आप उम्मीद रख सकते हैं कि वहाँ जाकर वो सेफ रह सकते हैं, सिक्योर रह सकते हैं? और एक कॉन्फिडेंस जो है एक ज़रूरी होना चाहिए एक नौजवान के अंदर सर्विस के दौरान में, क्या वो बरकरार रह, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है क्या वो रह सकती है उसके अंदर? और कितने लोग पहले गए हैं या कितने लोग जाएंगे, मुझे बताइए। लेकिन क्या ये बात भी सही नहीं है कि कश्मीर के बहुत सारे नौजवान आज भी जम्मू में सर्विस कर रहे हैं और उनकी पहली प्रेफरेंस तो जम्मू में ही रहती है? बेशक वो कश्मीर में रहते हैं, लेकिन वहाँ के हालात की वजह से वो भी ये चाहते हैं कि कश्मीर में जो है वो नौकरी करने के बजाय उनकी सर्विस जो है वो जम्मू में लग जाए, कठुआ में लग जाए, उधमपुर में लग जाए, रियासी में लग जाए, सांबा में लग जाए, या रजौरी पुंछ में भी वो जाने के लिए तैयार हैं, डोडा में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन कश्मीर से जो वो भी लोग जो हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है आज की तारीख में। हर्षदेव जी, एक चीज़ आपसे और समझना चाहेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार ने
अगर डिस्ट्रिक्ट कैडर के लिए तमाम डिस्ट्रिक्टों को एलिजिबल कर दिया था, कम से कम ये जो डिविजनल कैडर था इसको जिंदा रखा जाना चाहिए था कि डिविजनल कैडर में जो नॉन गजेटेड पोस्टें हैं, जो एसएसआरबी के पास पोस्टें हैं, जम्मू डिवीजन में सिर्फ जम्मू के बच्चे अप्लाई कर सकेंगे, कश्मीर डिवीजन में कश्मीर के बच्चे अप्लाई करेंगे। कम से कम जम्मू के बच्चों की जो ये नौकरियां हैं उनकी हिफाजत कम से कम हो सकती। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को इस लाइन पर सोचना चाहिए? देखिए, सोचना तो चाहिए था, लेकिन मुसीबत ये है कि यहाँ कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ जम्मू कश्मीर को एक प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फैसले थोपे जाते हैं, किसी को पूछा नहीं जाता है, और फिर जम्मू कश्मीर के नाम को सिर्फ बाहर इस्तेमाल किया जाता है, दूसरी स्टेट्स के अंदर वोट हासिल करने के लिए, अपना पॉलिटिकल एजेंडा को जो है वो प्रमोट करने के लिए और सियासी मुफाद बाहर की रियासतों में हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू के साथ या इस जम्मू कश्मीर के साथ मुझे नहीं लगता है कि वो सीरियसनेस से कोई भी जो है वो दिखाई जा रही है इसके प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति, ख़ास तौर पर जम्मू के अवाम को जो है वो पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ये समझते हैं कि 136 पोस्टें विड्रॉ की जानी चाहिए थी, तो पहले ये था कि आपके लोगों ने एडवर्टाइज ही क्यों की? इसका मतलब है कि देयर वाज टोटल नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड ऑन योर पार्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो। जब आपने किया कि कर दो यार, देखा जाएगा, शोर किया लोगों ने, तो आपने विड्रॉ कर दी। लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं है विड्रॉल। हम ये कहते हैं कि डिविजनल लेवल के ऊपर पोस्ट जैसे पहले था वो होनी चाहिए, बराबर बराबर पोस्ट होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर पोस्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट के लोगों को तक ही महदूद रहनी चाहिए। अब देखिए, एक जो बच्चा है जो किश्तवाड़ का रहने वाला है, क्या वो जम्मू के बच्चे के साथ compete कर सकता है? पहाड़ी इलाके में जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। बनिहाल का बच्चा है, रामबन डिस्ट्रिक्ट आपने बनाया है, तो डिस्ट्रिक्ट बनाने का मकसद ही आपका ख़त्म हो जाता है। उधमपुर के जो आप बिल्कुल है, उधमपुर के दूर दराज के इलाका जाते हैं, डुडो बसंतगढ़ का जैसे इलाका है, या पंचारी लांदर का जो इलाका है, वहाँ के बच्चों को वो फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं है जो जम्मू के बच्चों को। जम्मू का बच्चा उठ के जाता है, उधमपुर में अप्लाई करता है, तो क्या वहाँ का जो बच्चा जिसको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसको मौका नहीं मिला है, कोई इतना जो है बेहतर फैसिलिटीज़ हासिल करने का, क्या वो बच्चा compete कर पाएगा जम्मू के बच्चे के साथ? तो इसलिए ये था डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कि डिस्ट्रिक्ट की पोस्टें जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही जो है वो महदूद रहनी चाहिए उनका, ताकि एक तो जो दूर दराज के बच्चे हैं उनको इंसाफ मिल सके, रिमोट एरियाज़ के बच्चे हैं, फार फ्लंग एरियाज़ के बच्चे हैं, उनको इंसाफ मिल सके। और दूसरा ये है कि एक शिकायत जो हमेशा रहती थी कि वहाँ जो है कम हो गया, यहाँ ज़्यादा हो गया, तो वो भी जो है वो ख़त्म हो सकती थी। और एक जो रीजनल डिस्क्रिमिनेशन की बात थी उसको भी चेक इस तरीके से किया जा सकता था, लेकिन उसको पूरे तरीके से ही आपने ख़त्म कर दिया है। और अब आप देखिएगा कि ये खोलने की वजह से जो अब कोई लिस्ट जब आती है, एक ही लिस्ट आई है, अभी फायर सर्विसेज की लिस्ट आई है, उसमें आपने देख लिया क्या हुआ है। आने वाले लिस्टों में भी उधमपुर की लिस्ट में जब बारामूला के बच्चे निकलेंगे, कठुआ की लिस्ट में जब शोपियां के बच्चे निकलेंगे, तो यहाँ जम्मू के अंदर कितना रोष पैदा होगा, ये बात देखने की है और समझने की है। लेकिन अगर कोई नहीं समझ रहा है तो ये सरकार जो इस वक्त है वो नहीं समझ पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आने के बाद उम्मीद थी कि जम्मू के नौजवानों के साथ इंसाफ होगा, लेकिन जिस तरीके से उनको इग्नोर किया जा रहा है, जम्मू को तो मुकम्मल आपने एक तरीके से मार्जिनलाइज कर दिया है। और जिस तरीके से ये फैसले लिए जा रहे हैं, ये आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े बवाल का कारण भी जो है वो जम्मू के अंदर बन सकते हैं, जिसका जो है। जी, एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा बिल्कुल आखिर में, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विसेज के इम्तिहान को लेकर एक उनका प्रेस रिलीज भी आया था, शायद आज नोटिफिकेशन भी इशू होगा। आपसे ये जानना चाहूँगा कि उसमें एज रिलैक्सेशन को लेकर बच्चे परेशान हैं कि जी आपने जो एज ओपन मेरिट में 32 साल रखी है, रिजर्व कैटेगरीज में 34 साल रखी है। बच्चे ये कहते हैं जी कि जिस तरीके से यूपीएससी में जो एज क्राइटेरिया है, आप इस पर जम्मू कश्मीर पर वो एज क्राइटेरिया मत अप्लाई करिए, क्योंकि यूपीएससी में इम्तिहान हर साल होते हैं।
आपके यहाँ इम्तिहान 4 साल में एक बार होता है, तो आप हमें अपॉर्चुनिटीज़ कम दे रहे हैं, तो आप इस एज क्राइटेरिया को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल एज में रिलैक्सेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों ने बहुत सफ़र किया है। एक तो स्टेट के पिक्यूलियर जो हालात रहे हैं उनकी वजह से सफ़र किया है, दूसरा यहाँ एग्ज़ाम्स तो हर साल होते नहीं हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको वो मौका नहीं मिल पाता है एज कम रखने की वजह से। अगर आप 32 साल या 34 साल ये जो रख रहे हैं यूपीएससी की तर्ज पे, ये रखना चाहते हैं तो हर साल आपको करवाने चाहिए थे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के यहाँ एग्ज़ाम्स स्टेट लेवल के ऊपर, लेकिन वो आपने नहीं किया। कई सालों के बाद जब आप निकालते हैं तो बहुत सारे ऐसे ब्राइट मेरिटोरियस बच्चे होते हैं जिनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि आपने जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो होल्ड नहीं किया होता है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इसमें कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दें, और साथ ही साथ अब जो हालात पीछे रहे हैं, यहाँ तो 4G भी आपने बंद रखा है, आपने यहाँ कोचिंग सेंटर्स भी जो है वो बंद रखे हैं, तो ऐसे हालात में आप एज का भी जो एक फैक्टर जो डाल देते हैं यूपीएससी की तर्ज पे, ये हमारे बच्चों के साथ एक ज़्यादती ही होगी। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ स्टूडेंट्स का, यूथ का जज्बात को समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। सिर्फ फैसले लिए जाते हैं, फैसले थोपे जाते हैं, और ये नहीं देखा जाता है कि इसका असर जो है किस तरीके से एडवर्सली जो है हमारे बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन। इन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि रीजनल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने का तरीका ये है कि कम से कम डिविजनल लेवल पर जो बाइफर्केशन थी वो बाइफर्केशन रहनी चाहिए, ताकि जम्मू संभाग के बच्चों को मौका मिले ज़्यादा से ज़्यादा इन रिक्रूटमेंट्स में पार्टिसिपेट करने का, रिक्रूट होने का और अपने घर के लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त करने का। दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर भी इन्होंने कहा है एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर लगातार पीएससी के इम्तिहानात में बैठने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि मौके कम मिलते हैं। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो एज रिलैक्सेशन बच्चे मांग रहे हैं बच्चों को दी जानी चाहिए।